गाइस वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी। तो गाइस काफ़ी अच्छी वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि एज ए साइट इंजीनियर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब वॉल पुट्टी होती है। तो उसमें आपकी चेकलिस्ट क्या रहती है, आपको क्या चेक करना है ड्यूरिंग वॉल पुट्टी या उससे पहले या बाद में। तो एज ए साइट इंजीनियर आज मैं आपको सब बताऊँगा, गाइडेंस दूंगा कि आपको क्या क्या चेक करना होता है जब वॉल पुट्टी हो रही हो। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले जब हमारा प्लास्टर हो जाता है तो उसकी चेकलिस्ट आपको चेक कर लेनी है कि प्लास्टर प्रॉपर हो चुका है, जो प्लम्बिंग की लाइंस वहाँ से जानी है वो कंप्लीट है, जो इलेक्ट्रिक की लाइन वहाँ से जानी है वो कंप्लीट है, और भी जो प्लास्टर के बाद जो हमारे विंडो के फ्रेम होते हैं, डोर के फ्रेम है वो फिक्स हैं। उसके बाद हमें पुट्टी स्टार्ट करनी है, ये तो पहली बात हो गई। और आपको ये भी चेक करना है जब प्लास्टर हो चुका है तो उसको प्रॉपर 7 दिन क्यूरिंग मिल गई है, उसके बाद 2 दिन का गैप लेके जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी आपका प्लास्टर की दीवार, तो उसके बाद आपको पुट्टी स्टार्ट करनी है। तो अगर मैं पुट्टी की स्पेसिफिकेशन आपको बताऊं तो पुट्टी जैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा। पहला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रांड कौन सा पुट्टी का यूज़ करना है, वो आपको जो ड्राइंग पे मेंशन होगा। जहाँ आप घर के लिए यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी आती हैं, बिरला प्लस की बोल लो, जहाँ जेके वाल पुट्टी, जहाँ जेके विरला, तो काफ़ी कंपनीज हैं, सब एक जैसी आजकल पुट्टी तो आ रही है। ज़्यादा इनमें स्पेसिफिकेशन में डिफरेंसेस नहीं है, कईयों में क्रैक्स आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आप अगर अकॉर्डिंग उनके नहीं बनाओगे, अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन के नहीं करोगे माल, तो वो उसमें क्रैक आ जाएंगे। तो हम 2 कोट की बात करेंगे। सबसे पहले हम 2 कोट ही, तो पहले कोट को मारने के लिए पहले हम बात कर लेते हैं मिक्सिंग की। तो आपको जो वॉल पुट्टी की स्पेसिफिकेशन करनी है, पहले चेक करके रखना है कि जो दीवार है उस पर कोई क्रैक्स तो नहीं है, वॉइड्स तो नहीं है। तो जो भी क्रैक वॉइड्स होंगे उनको अच्छे से फिलअप कर देना है, फिर पहला कोट आपको स्टार्ट करना है। और पुट्टी को आपको कैसे मिक्स करना है, आपकी रेशो रहेगी 2:1, मतलब 2 रेशो में हमारा पुट्टी रहेगा, 1 रेशो में हमारा वाटर रहेगा। अगर हम वाटर की ऐसे बात करें तो 35 से 40% वाटर आपको उसमें डालना है। और 2:1 क्या हो गया, अगर हम 2 kg वॉल पुट्टी डाल रहे हैं और 1 kg आपको उसमें वाटर डालना है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये चेकिंग है। और जब आप उसको मिक्स करोगे, उसको थॉरली मिक्स करना है अच्छे से, जो मशीन आती है ग्राइंडर की तरह, वो उसको अच्छे से मिक्स करना है। 5 से 10 मिनट तक उसको कंटिन्यू मिक्स करना है कि उसमें कोई लम्प्स ना रह जाए। और जब एक बार माल बन जाए वो, उसको 2 घंटे में कंज्यूम करना है। मतलब एक आपने बना दिया 10 kg का माल और वो आप लगा रहे हो धीरे धीरे, शाम तक वो लगा रहे हो, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे में क्या होगा, वो दीवार पर क्रैक्स बन आएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे माल बनाया उसको कंज्यूम कर लेना है विदिन 2 आवर। और अगर मतलब आधे घंटे आप थोड़ा बहुत माल लगाते रहे और पीछे वाला पड़ा रहा, तो आधे घंटे बाद उसको 1 मिनट तक फिर मिक्स करना है, फिर उसके बाद उसको लगाना स्टार्ट करना है। तो अभी हम बढ़ते हैं, हमने पहला कोट मारा, 1 कोट, तो उसमें क्या क्या चेक करना है। देखो जब आपने सिंगल कोट मारा उसका, तो उसमें आपको प्रॉपर देखना है कि 1.5 mm से ज़्यादा उसकी थिकनेस ना होनी चाहिए। मतलब 1.5 मैक्सिमम थिकनेस है। आपको पहला सिंगल जो कोट रहेगा वो 0.5 mm से 1 mm तक मारना है, ठीक है। ये हो गया, तो पहला कोट मार दिया। फिर हमने कि दूसरा कोट कब मारना है सर, तो उसमें आपको वेट लेना है। जैसे 1 कोट हो जाता है, अगर है गर्मी का मौसम तो आप दूसरा कोट 4 से 5 घंटे के बाद मार सकते हो। अगर है ठंडी का सीज़न तो आपको कोट जो मारना है वो 12 घंटे बाद मारना है। मतलब ये चीज़ ध्यान देना, इतना गैप आपको लेना ही लेना है। ये हो गया, फिर आपने दूसरा कोट मार देना है। और दूसरे कोट की मैक्सिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 1 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जैसे आप पहला कोट मारोगे तो आपको सैंड पेपर से उसको घिस देना है जहाँ जहाँ रफ पॉइंट बन गए होंगे, क्योंकि जब पुट्टी कर रहे होते हैं सिंगल कोट तो इतना ध्यान कोई देता नहीं। तो उसमें जो लम्प्स बन गए होंगे, जहाँ कुछ भी होगा, उसको पहले सैंड पेपर से रफ कर लें, सॉफ्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो सेकेंड कोट रहेगा उसको अच्छे प्रॉपर से फिनिश आपको कर देना है। जब एक बार फिनिश हो जाए तो उस पर भी आपको सैंड पेपर मार देना है। और देखो हम पुट्टी करते क्यों है, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, पेंटिंग के लिए। तो अभी हमारी जो पुट्टी हो जाएगी उसके बाद पेंटिंग का वर्क आएगा। तो आपको पेंटिंग के लिए जो प्राइमर मारना है, 2 से 3 दिन का गैप लेना है। मतलब सेकंड कोट के बाद 2 से 3 दिन का गैप लेना है, फिर उसके बाद प्राइमर या पुट्टी पेंटिंग जो भी आपको करना है वो उसके बाद होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी हम बढ़ते हैं आगे की, आपको जो हमारा वॉल पुट्टी होगी उसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे कि हमें कितनी वॉल पुट्टी हमारी दीवार में लगेगी। देखो इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हम थंब रूल पकड़ते हैं, जो हमारे पुराने कंस्ट्रक्शन हुई हैं, वर्क हुए हैं। तो उसमें क्या है, हमारी वॉल पुट्टी, इसके बैग पे भी लिखा रहता है कि आपका जो वॉल पुट्टी कितनी लगेगी। तो 10 से 14 स्क्वायर फीट में 1 kg वॉल पुट्टी लगती है।
ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी दीवार की वो निकाल देनी है कि हमारी दीवार का स्क्वायर मीटर कितना है। अगर 10 बाई 10 की दीवार है तो 100 स्क्वायर मीटर हो गया। 100 डिवाइड बाय आपको 12 कर देना है, क्योंकि 10 से 14 हम पकड़ के चल रहे हैं तो बीच का पकड़ के चलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड कैसे होता है 10 से 14 कहाँ से आया। ये होता है आपके लेबर पे कि आप किस हिसाब से लेबर उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर प्रॉपर स्पेसिफिकेशन प्रॉपर सही से कर रहा है तो उसको इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल ये हमारी 100 स्क्वायर फीट दीवार है, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमारा उधर से निकल आएगा कि हमें कितनी केजी वॉल पुट्टी लगेगी। इससे हम इजीली निकाल सकते हैं। और वॉल पुट्टी जब हो रही है एज ए साइट इंजीनियर आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कोड के टाइम ध्यान रखना है। अगर पहला कोड वो वर्टिकल मार रहा है, जैसे यहाँ हॉरिजेंटल कोड मार रहा है, ये देखो ये हॉरिजेंटल कोड हो गया, पूरी दीवार पे ऐसे ही उसको हॉरिजेंटल कोड मारना है। लेकिन जब सेकंड कोट होगा तो वो वर्टिकल होना चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे वो कोट आना चाहिए। ये चेक करना होता है। इससे क्या होगा, वो प्रॉपर से पूरी जगह अच्छे से हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अभी हम इसकी रेट एनालिसिस की बात करें तो क्या रेट चल रहा है अभी, तो 2 से 4 रुपया पर स्क्वायर फीट के डबल कोट का भाव है। तो आप इजीली ऐसे भी निकाल सकते हो कि 100 स्क्वायर फीट हमारा दीवार का एरिया है तो डिवाइड बाय हम उसे करेंगे 2 से 4 रुपये, मतलब 4 रुपये पकड़ के चलते हैं तो 100 डिवाइड बाय 4, तो हमें उसका आइडिया लग जाएगा कि हमारा कितना खर्चा आएगा उसको वॉल पुट्टी करवाने में। ये हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको क्या चेक करना है जब आपका वॉल पुट्टी हो रही होगी कि वॉल पुट्टी जो स्टार्ट करो आप ऊपर छत से सीलिंग से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि ऊपर जो रफ सरफेस होगा उसको साफ़ करने में अगर नीचे में आप वॉल पुट्टी कर दी होगी दीवारों पे तो उस पर डस्ट गिरेगी, वो ख़राब होंगी। तो ऊपर से सीलिंग से स्टार्ट करो, फिर नीचे नीचे आप करते जाओ। ये हो गया। अभी देखो कभी क्या रीज़न आता है, डैम्पनेस काफ़ी दीवारों में दिखती है। तो अगर आपको डैम्पनेस से भी जूझ रहे हो, काफ़ी कमेंट्स में आती है सर डैम्पनेस हो गई है, तो डैम्पनेस में आपको क्या करना है, पहले जहाँ डैम्पनेस है उस सरफेस को पूरा रफ कर लेना, पूरा साफ़ कर लेना, उसमें से प्लास्टर निकाल देना है। फिर उसके ऊपर क्या करना है आपको, क्योंकि सस्ता उपाय अगर मैं ये बताऊं तो यही है, पेंट निकाल दिया हमने तो डॉक्टर फिक्सिट का जो केमिकल आता है उसको बोतल में भर के उसको आपको स्प्रे कर देना है पूरी दीवार पे। और जो पानी आप मिक्स करोगे वॉल पुट्टी में वो भी डॉक्टर फिक्सिट का ही केमिकल डाल के उसको मिक्स करना है। फिर उसके बाद आप वॉल पुट्टी कर दो डबल कोट उस पर, तो उसमें आपको थोड़े मॉइस्चर की रियायत मिलेगी। अगर आप वॉल पुट्टी की जगह पीओपी यूज़ करोगे तो कभी भी पीओपी यूज़ मत करना, क्योंकि वो मॉइस्चर लेती है, वो निकलने लग पड़ती है। तो हमेशा अगर आपकी दीवारें बाहर की हैं या अंदर की हैं तो आपको हमेशा वॉल पुट्टी ही यूज़ करनी है। पीओपी को इग्नोर करो, क्योंकि पीओपी जैसे ही मॉइस्चर लेती है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें थी। एज ए साइट इंजीनियर आपको चेकलिस्ट क्या होगी, आपको क्या क्या चेक करना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन रखनी है थिकनेस की, या पहले क्या बाद में क्या। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आप चेक कर सकते हो। तो इसके रिलेटेड और भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा ज़रूर, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके तक वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक यू गाइस।